हाँ, आप नज़दीक रहती बहुत बड़ा आपको पुण्य भी होगा, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, यदि उनको राधा राधा सुना दो। सबसे बड़ी दवा है, सबसे बड़ा उसका जैसे कोई शैया में पड़ा है, अब उसकी मृत्यु होने वाली, अब उससे कोई कर्म नहीं होने वाले, ना अच्छे ना बुरे। अभी चेतना है, मरा नहीं है, 2, 4, 6 घंटे में मृत्यु हो सकती है और आपने उसके समीप जाके राधा, राधा और वो भले ना बोले, आप कान पे समीप राधा, 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 राधा यदि वो बोल सकता है, तो आप उससे प्रार्थना करो, देखो अब तो तुम्हें कष्ट है, मुझे लगता है आपका कष्ट दूर हो जाएगा यदि आप 2 बार बोल दो राधा, 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 राधा बोला और फिर उसका शरीर 6 घंटे बाद तो अंतिम समय ही माना जाएगा और उसको भगवत प्राप्ति होगी, इससे बड़ा लाभ कोई है ही नहीं। तुम्हारे लिए तो मतलब जैसे नहीं कहते हमारा तो दाँव बन गया, आपका तो दाँव बन गया। बस उसको अगर हो सके और कर सको तो थोड़ी ब्रज रज जले उसके जरा से कोई उनके घर वाले भी न जान पाए। आपको केवल भगवान की प्रसन्नता चाहिए। अगर रज कण उसके मुख में पड़ गया, उसके शरीर में लग गया, आपने राधा नाम उसे सुना दिया, तो उसकी दुर्गति नहीं होगी, उसका कल्याण हो जाए और उसका कल्याण हुआ तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। भागवतिक बैंक बैलेंस एक जीव को भगवत प्राप्ति कराने से जो लाभ मिलता है, वो पूरे दुनिया के सारे दान पुण्य कर डालो उसकी बराबरी नहीं है। अब वो अंतिम आपको तो बड़ा लाभ है। आपको पता है अब जिएगा नहीं कुछ क्षण में या कुछ घंटे में जाने वाला है। चाहे जो हो, राधा, राधा वो भले नहीं सुन रहा, बेहोश है, लेकिन राधा, राधा, राधा उनके कान में पड़ रहा है, उस समय राधा नाम उच्चारण हुआ, उसका निश्चित कल्याण हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया तुम्हें अवसर है, आप नाम उसको बोलते हैं सुनें। जब हम इंजेक्शंस देते हैं तो हम मन में भी राधा राधा बोलते हैं। और कई बार ऐसा मैंने देखा है कि जब किसी की मृत्यु नहीं होती और हम अगर उसके कान में जाके थोड़ा सा बोलते हैं तो वो कोशिश करता है, बट क्योंकि अंतिम समय होता है तो नहीं बोल पाते। उसको देख के हमें भी व्याकुलता होती है कि हमारे साथ भी ऐसा ही होना है और हम पूरा जीवन नष्ट कर चुके हैं अपने ऊपर अभी तक। नहीं, आप अपने विषय में तो मत सोचिए, यदि उनके विषय में सोचोगे तो आपके विषय में श्री जी सोचते हैं। शरणागत के अपनी तो चिंता नहीं करनी, अपने तो भरोसे पे लाड़ लें। एक बार हम परिक्रमा लगा रहे थे, प्राय ऐसी दिनचर्या ही रही, जैसे 2 बजे उठते हैं, ढाई बजे यहाँ चले ऐसे ही थी, 2 बजे उठ के परिक्रमा करना, तो रात्रि ही जैसा रहता है, कोई बिरला ही संत मिलता था। तो हमने रास्ते में देखा एक अजीब प्रकार का जानवर था मतलब अ, कुत्ते जैसी उसके शरीर की थी और मुँह लंबा ऐसे मतलब ऐसे उसका नाम-वाम तो हम जानते नहीं। पर हमें लगता है मतलब जंगली कोई होगा, ऐसे पतला उसका इतना लंबा मुँह था और कान और आँख ऐसे-ऐसे और कुत्तों ने शायद उसको मतलब मारने की स्थिति में करके डाल दिया था। अब वो पड़ा जो ही देखा तो उसके ऊपर ऐसे-ऐसे रख के रज में तो पड़ा ही था परिक्रमा में और आँखों मूंदे हुए था ऐसे राधा, 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 राधा। ऐसे आँख खोला उसने हमारी तरफ ऐसे देखा, राधा, राधा, राधा। उसी क्षण उसका शरीर इतना आनंद हुआ हमें हृदय में तुम्हें कैसे बताएँ। वह उसका जो आँख खोलना मानो मुझे आशीर्वाद दे रहा है वो जीव, इतना आनंद मिला। अपनी तो चिंता ही नहीं करनी, अपने को जहाँ कहीं मतलब कहीं ऐसा अवसर मिल रहा है, हम उसे नाम सुना दें, हमारा कोई संबंध नहीं। नज़दीक है राधा, राधा, रा चल दिया, वो काम इतना बड़ा करेगा उसका मंगल हो जाएगा। अपनी तो चिंता नहीं, अपनी तो लाडली जो है ना, जो बेचारे कभी भगवान का आश्रय नहीं लिए, नाम नहीं लिए, वो अगर वो अस्पताल में आते हैं, हम किसी तरह उनको नाम तो उनका मंगल हो जाएगा। हमारा विश्वास है कि एक बार भगवान का नाम अगर लिया है, तो दुर्गति होने में वो नाम एक नाम बचा लेगा। भगवान के नाम की बड़ी सामर्थ्य है और फिर भगवान भी जो नाम जपते हैं वो है राधा, राधा। ये तो बिना वृंदावन के संबंध के कोई राधा बोल ही नहीं सकता, परिचय नहीं। ना जगत में परिचय है, ना भगत क्षेत्र में परिचय है, तो केवल वृंदावन का परिचित ही राधे, राधे बोल सकता है, राधा, राधा। ये गूढ़ विषय है। तो ये तो बहुत बढ़िया अवसर है, आप राधा नाम सुना दिया करें और कभी भी किसी का अहित ना होने पावे, बहुत सावधानी रखनी। अगर हमारी थोड़ी त्रुटि से उसकी हानि होती है, तो हमारा पढ़ना लिखना डॉक्टरी करना क्या रहा? हमारा भले पैसा ना मिले, हमारा भले दुःख जीवन हो, लेकिन हम दूसरों को सुख पहुँचा सके तो उसका परम मंगल हो जाता है ये।